हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार परफॉर्मेंस के बायस पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। रिजवान 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। शाहीन ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। दोनों ने शानदार बैटिंग की। कप्तान ने कहा कि बॉलिंग में बेहतरी की गुंजाइश है। वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले हसन नवाज का कहना है कि उनकी कोशिश यही थी कि अपने डेब्यू मैच को यादगार बनाना है। कप्तान मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान भी कहते रहे और जाते हुए भी यही कहा कि मैच फिनिश करना है। हुसैन तलत के साथ भी प्लान यही था कि पार्टनरशिप लगानी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अज़रबैजान आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को जनूबी कफ़क़ाज़ में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलीयौफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहारी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल नसीरात कैंप पर भारी तोपखाने से गोलाबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। खान यूनुस और अल जैतून में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। मुसल्लत की गई भूख ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी के बाद इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पहुँचना शुरू हो गए। हमास का कहना है कि जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के गजा से इनखला की शराइत पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के जामे मुआहिदे के लिए तैयार हैं। जर्मनी ने इसराइल को असलहे की तमाम दरामदात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर का कहना है कि इन हालात में जर्मन हुकूमत किसी ऐसे फ़ौजी साजो सामान की बरामद की इजाज़त नहीं देगी जो गजा पट्टी में इस्तेमाल हो सकता हो और ये पाबंदी अगले नोटिस तक जारी रहेगी। पांच ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मज़ीद बढ़ते फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। इसराइल से बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फ़ौरी हल तलाश करने का मुतालबा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावा हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म। आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकला ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उमर अयूब के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब ने हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती ज़मानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया, सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी ज़मानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता।
गज़र में गिलगित शंदूर रोड खलती खट्टम के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 13 रोज से बंद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है खलती खट्टम में गिलगित शंदूर रोड बहाली का काम जारी है। फंडर और गिरदो नवा के लिए चित्राल के रास्ते खुराक की सप्लाई भेजी जा रही है। डेरा गाजी खान तोसा में बेट के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रई रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा, मुतासरीन खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। मुल्हिका इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। तरबेला डैम का लेवल 1546 फीट पर पहुंच गया, 96% भर गया, जबकि मंगला डैम का लेवल 1205 फीट और 63% भर चुका है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला, कालाबाग, तोसा, गुड्डू, सखर और कोची बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए रावी के मुल्हिका नाला बसंतर में निचले दर्जे के सैलाबी सतह बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दें। इसीलिए उन्होंने 17 जून को कनाडा में अमरीकी सदर की वाशिंगटन आने और साथ खाना खाने की पेशकश कबूल करने से इनकार किया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान तलखियों का बाइस बनी। उसके बाद से अब तक दोनों की दोबारा बात नहीं हुई। इसी तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक इस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ भी आयद किया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुसलसल चौथे रोज भी मुअत्तल। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सूबाई हुक्काम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई है। कराची के सनती और तजारती इलाकों में आग लगने के वाकयात में नुमायां इजाफा, लेकिन मुतादिद इमारतों, फैक्ट्रीज और गोदामों में मुनासिब इमरजेंसी एग्जिट या मुतबादिल रास्ते मौजूद ही नहीं। बैन अल-अक़वामी क़वाइद के मुताबिक अगर किसी इमारत में कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो एग्जिट रास्ते सीधे, रुकावट से पाक और रोशन होने चाहिए। दरवाजे की कम अज़ कम चौड़ाई 32 इंच और ऊंचाई 80 इंच होनी चाहिए। मुलाजमीन को साल में कम अज़ कम 2 मरतबा फायर ड्रिल और एग्जिट रूट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समाजी हलकों के मुताबिक मुताल्लिका इदारे बिल्डिंग कोड पर सख्ती से अमल दरामद कराएं तो ऐसे हादसात में हलाकतों और जख्मियों की शरह खातिर खा हद तक कम हो सकती है। महकमा मेहनत सिंध के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 3 अरब की ई बाइक्स की खरीदारी, 80 करोड़ के दफ्तर और 35 करोड़ की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी कैसे ली गई? इदारे के मेंबरान ने वजीर मेहनत को खत लिखकर एतराज़ात उठा दिए। मेंबरान ने निशानदही की कि 10,000 ई बाइक्स की खरीदारी के लिए 3 अरब के तखमीने की मंजूरी नहीं दी गई। इसी तरह क्लिफ्टन में 50 करोड़ मालियत के दफ्तर की 80 करोड़ में खरीदारी, 3 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ के डिजिटलाइजेशन बजट पर भी मुशावरत नहीं की गई। महकमा मेहनत और वजारत इत्तलात सिंध का मामले पर रद्द अमल देने से गुरेज। महकमा मेहनत ने 3 अगस्त को ईमेल पर सवालनामा भेजने के बावजूद जवाब ना दिया। 4 अगस्त को बोर्ड इजलास के जारी एलामी में बताया गया कि हेड ऑफिस ई बाइक्स और डिजिटलाइजेशन की तमाम स्कीम्स गुज़िश्ता बजट में ही मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड मेंबरान के एतराज़ात कैसे दूर किए गए, एलामी में ये वाज़ेह नहीं।
कराची के इलाके कयूमाबाद में पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। जख्मी पुलिस एहलकार चौकी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। वाक़े की जगह से 9mm पिस्तौल की गोलियों के खौल मिले हैं। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों से पास्को के गोदामों में जखीरा, करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम खराब हो गई। गंदुम में कीड़े पड़ गए, फंगस लग गई। पास्को हुकाम ने खराब और फफूंदी लगी गंदुम सूखने के लिए धूप में डाल दी। एरिया मैनेजर पास्को के मुताबिक सैलाबी गंदुम को धूप लगवाकर खुश्क किया जा रहा है। खुश्क होकर गंदुम काबिल इस्तेमाल होगी। गंदुम और बारदाने को कितना नुकसान पहुंचा, तहकीकात जारी है। कराची के इलाके कुरंगी गुलजार कॉलोनी में सीवेज के पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज स्कूल जाने वाला बच्चा सीवेज के पानी में डूब कर गिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मकीनों का कहना है कि कुरंगी की गुलजार कॉलोनी सेक्टर AD में गटर का पानी गलियों में जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स भिट शाह में जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। गवर्नर KP ने मज़ार के अहाते में शाह साहब का कलाम सुना। इफ्तिताह के बाद मज़ार आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हैदराबाद रानी बाग में सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू की शिरकत। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी, कैफी खलील और दीगर नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। प्रोग्राम में शानदार आतिशबाजी। अमरीका और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर दिया, रूस की भी तस्दीक। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा था कि वो जल्द रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीका से कहा कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। ट्रंप ने कहा कि कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी जमीन काबिज़ीन को नहीं देगा। अमरीकी शहर अटलांटा में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर फायरिंग, एक अफसर हलाक। इमारत की दूसरी मंजिल से फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की लाश मिल गई। हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि मुश्तबा शख्स पुलिस से फायरिंग के तबादले में मारा गया था या उसने खुद को गोली मारी। मुश्तबा शख्स कोविड वैक्सीन को अपनी बीमारियों का जिम्मेदार ठहराता था। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी का त्यौहार राखी यानी रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को मनाने का मकसद भाई बहन के खूबसूरत और मुक़द्दस रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करना है। थरपारकर में आबाद हिंदू बिरादरी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है। हिंदू बिरादरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अपना हर त्यौहार खुशियां बिखेर कर मनाते हैं। और कराची में एक इवेंट में गुलकार आसिम अजहर समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। अदाकारा हानिया आमिर की भी शिरकत। दीगर अदाकार भी हानिया के हमरा तकरीब को खूब एंजॉय करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।